अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं? मिशन स्कूल में, मिशनरी एक मिशन के तहत वो काम कर रहा है। कुछ लेना ना देना, जिसको मन उसको पूजा कर लेना। मैंने कहा ना, केवल एक की पूजा कर लो, केवल एक। कृष्ण तो कृष्ण, राम तो राम, शिव तो शिव, नहीं तो भटकते रह जाओगे यहाँ से वहां। आज ये मंदिर, कल वो मंदिर, कल वो मंदिर, कल वो मंदिर, कल वो मंदिर। केवल एक एक साधे सब सधे। एक की साधना करने से सब कुछ, सबकी साधना हो जाती है। सबको बॉलीवुड ने बर्बाद करके रख दिया है। इस बॉलीवुड ने, पहले कितनी अच्छी अच्छी फिल्म बनती थी, है ना? कितनी अच्छी अच्छी फिल्म बनती थी, जय माँ वैष्णो देवी, जय संतोषी माँ। और आजकल तो फिल्म बनती है महाराज। अभी एक नया फिल्म आया ना, मैं झूठी तू मक्कार। सही बात है, मैं झूठी तू मक्कार। जो झूठा है वो झूठे ना कहेगा, जो मक्कार है वो मक्कार ही कहेगा। इन बॉलीवुड वालों ने सारा सिस्टम खराब कर दिया है। अच्छा एक बात बताइए, साईं बाबा को कौन कौन पूजा करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। साईं बाबा की पूजा करने वाले हाथ खड़ा कीजिए, जोर से खड़ा कीजिए, जोर से, ऊंचा। 1 और 2 और 3 4। आप लोग साईं बाबा की पूजा करते हैं। और जो जो नहीं करते वो हाथ खड़ा कीजिए। जो जो साईं बाबा की पूजा नहीं करते वो हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, जो साईं बाबा की पूजा करते हैं वो उनके हमको माँ बाप का नाम बता दो, मैं मान जाऊंगा। जिसके माँ का नाम न पता, जिसके बाप का नाम नहीं पता, उसकी पूजा करते हो? हाँ, समझिए साईं बाबा कौन है। मैं व्यासपीठ से, चूंकि हमारी इस टेलीकास्ट को पूरा भारत देख रहा है, मैं यहां से जो बोलूंगा वो केवल आप नहीं सुनेंगे, सब कोई सुनेगा। और मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरे पीछे कौन साजिश करेंगे, कौन मुझे, अभी मनीष कश्यप है ना बिहार का, सस्तक न्यूज वाला, उसको जेल भेज दिया गया। मुझे कोई डर नहीं, कल मैं जेल जाऊं चाहे कहीं जाऊं। क्यों? क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है, और सत्य कभी झुक नहीं सकता है। सत्य कभी झुक ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं ये बात डंके की चोट पे कहता हूं। साईं बाबा वालों सावधान। 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे धर्म में। कितने देवी देवता हैं? जोर से बोलो, कितने? क्या 33 करोड़ देवी देवता में कभी साईं बाबा का नाम आपने सुना है? सुना है क्या? इस ग्रंथ में कितने ग्रंथ हैं बताइए? 18 पुराण। कितने हैं? 4 वेद। कितने वेद? 108 उपनिषद। कितने उपनिषद? 108 उपनिषद। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद। उसके बाद भी हम कहा जाते हैं? पीर फकीर और मजार में जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए। आप जब तक अपने आप को नहीं सुधारेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। आगे क्या है? युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बदल डालो अपनी राजनीति। आज से, अभी से शुरू कर दीजिए आप पढ़ना इतिहास भारत का। शुरू कर दीजिए जानना। आपको सीरियल देखना है ना, तो सीरियल देखिए ना, शिवाजी महाराज की सीरियल देखिए। माताओं, आप लोग से निवेदन है, सास बहू का झगड़ा देखेंगे तो सास बहू में हो गया सिस्टम। रील बनाने से फुर्सत नहीं मिलेगा, मोबाइल चमकाएंगे, डांस करेंगे, अपनी इज्जत को उतारेंगे। अरे भैया, जब रील ही बनाना है तो लगाओ अपने हट्टी का चंदन, बनाओ रील, पूरा दुनिया देखेगा तुम्हारे रील को। आप लोग आज से, अभी से, इस कथा के बाद आप लोग अपने जीवन को नहीं बदल पाए तो कोई फायदा नहीं है आपको भीड़ लगाने का। कल से मत आना। जिसको इस कथा से प्रेम है, जिसको अपने जीवन में बदलाव लाना, उसी, वही इस कथा में स्वागत है उसका। अपने जीवन को सुधार लीजिए, अपने जीवन को बदल दीजिए, फिर देखिए जीवन जीने में कितना मजा आएगा। राम को जान जाइए, कृष्ण को जान जाइए, उसके बाद देखिए जीवन में क्या आनंद आएगा। इतिहास ही जानना है तो कल से सीरियल देखना शुरू कीजिए। शिवाजी, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, पोरस। ये जो पोरस सीरियल है, इसको देखिए, आपको गर्व होगा अपने आप में कि मैं हिंदू हूं और मेरा देश भारत है। मैं चैलेंज से कर सकता हूं कि आप इस पोरस नाम एपिसोड को 5 एपिसोड आपने देख लिया ना, तो आपको गर्व होगा। आपको सीरियल देखना है तो देखिए पृथ्वीराज चौहान, देखिए सम्राट अशोक, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य,
सीताराम जी को देखिए, रामानंद सागर की रामायण देखिए, कृष्ण देखिए, महाभारत देखिए, क्या रखा है फिल्मों में। भाइयों, इस कथा के बल पे आपकी मति बदलने वाली है। कथा में वापस आते हैं, मनु शत्रुपा जी तपस्या करने के लिए जाते हैं, तपस्या करते हैं, भयंकर तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद क्या होता है, भगवान दर्शन देते हैं, कहते हैं कि क्या चाहिए बोलो। तो कहते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए? देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, दान सिरो मन कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, चाहे तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। मनु शत्रुपा कहते हैं, मनु महाराज कहते हैं कि मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूँ। भगवान ने कहा मेरे जैसा बेटा? कितना जुगाड़ लगा के मनु जी महाराज ने सोची, कितना दिमाग लगा के वरदान मांगा। मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं। भगवान ने कहा मेरे जैसा बेटा मैं कहां से लाऊं? मेरे जैसा बेटा मैं कहां से लाऊं? तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है मेरे जैसा बेटा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारा बेटा बन के आ जाऊंगा। यही वरदान शत्रुपा मैया मांगती हैं। तो क्या होता है, क्या कहते हैं कि कब आप मेरे बेटा बनिएगा? तो कहते कि तब जब आप अयोध्या के राजा बनिएगा। राम जी को, भगवान विष्णु को अयोध्या से कितना प्रेम है, इस बात से समझिए। वृंदावन, मैं भले वृंदावन अभी वृंदावन से हो के आ रहा हूँ, वृंदावन अपना आश्रम है, लेकिन हमारी सारा ज्ञान विज्ञान सिद्धांत अयोध्या जी से जुड़ा हुआ है। और मैं बताऊं, अयोध्या एक ऐसा तीर्थ है, ऐसा पुरी है, जिसके आगे सारे तीर्थ फेल हैं। सारे तीर्थ की जड़ जुड़ी हुई है अयोध्या से। कहेंगे कैसे? 7 पुरी। इस भारत में कितने पुरी हैं? 7 पुरी। कौन कौन? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारका, धेया और पूरी तक्षशिला गया। कितने? अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, पुरी, गया और कांची, ये 7 पुरी हैं। इन 7 पुरी में सबसे पहले नाम किसका आता है? अयोध्या का। बोलिए अयोध्या धाम की। तो राम जन्म मंदिर बन रहा है। कौन कौन आने वाले हैं राम मंदिर देखने के लिए? हाँ, राम मंदिर देखने कौन कौन आने वाले हैं? प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। जानते हैं राम मंदिर में कितना परिश्रम हुआ है? हाँ, नस नस में ये खून बहे हैं, खून हमारे नाम का, हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा प्रभु तुम्हारे काम का। नहीं ना है? और जब तक जिएंगे राम राम कहेंगे, होंगे न कभी नाकाम, बनाएंगे मंदिर। अब तो मंदिर बन चुका है, अब तो ये गाना है, हम जाएंगे मंदिर, हम जाएंगे मंदिर, कसम तुम्हारी राम प्राण से प्यारा है, प्राण से प्यारा है, अवधपुरी का राम। जाएंगे मंदिर, हम जाएंगे मंदिर, जाएंगे मंदिर, जाएंगे मंदिर, जाएंगे मंदिर, जाएंगे मंदिर, जाएंगे मंदिर, हम जाएंगे मंदिर। अयोध्या धाम में आप सबका स्वागत है। मैंने आपको कल बताया था कि अयोध्या धाम ही एक ऐसा धाम है जहां रामनवमी के अवसर पर कितने, बताइए, कथा सुने हैं? कितने तीर्थ आते हैं बताइए जरा। हाँ, वाह, ताली बजाइए इनके लिए। ये बंदा कथा सुनता है। हाँ, कथा सुनना अलग विषय है, समझना अलग विषय है। 64 करोड़
तीर्थ रामनवमी के शुभ अवसर पे अयोध्या आते हैं। अयोध्या के बाद किसका नंबर आता है? मथुरा का, भगवान कृष्ण का। तो आपको मैं बताऊं, लवणासुर को मार करके शत्रुघ्न जी ने जिस पुरी को बसाया है उसका नाम मथुरा है। मथुरा जी का संबंध अयोध्या से है। अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न जी ने मथुरा बसाई है ना। उसके बाद काशी, बनारस। तो बनारस की जो गंगा नदी है उसका भी कनेक्शन अयोध्या से है। आप कहेंगे कैसे? अयोध्या में सरयू बहती है, अब बनारस में गंगा बहती है, कनेक्शन कैसे है? गंगा जी को धरती में किसने लाया है? बताइए, किसने लाया है? भागीरथी जी ने लाया है। भागीरथी जी कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। अयोध्या के राजा के द्वारा भागीरथी आई है, गंगा आई है। तो कुल मिला के कहो कि ये सारा सिस्टम अयोध्या धाम का है ना। भगवान से कभी मांगे चाहे मत मांगे, भगवान ने कहा तह करी भोग विशाल तात, गए कछुकाल पुनि होयहूं अवध बुहाल, तब मैं होब तुम्हार सुत। जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। ऐसा वचन भगवान ने दे दिया। क्यों? भगवान से प्रार्थना है, ले चल अपनी नागरिया। दोनों हाथ उठा के क्या कहेंगे? ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहार सावरिया, अवध बिहार सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहार सावरिया, अवध बिहार कहते हैं कनक भवन सिया रघुवर राजे, कनक भवन सिया रघुवर राजे, कनक भवन सिया राम विराजे, कनक भवन सिया राम। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी अयोध्या जी में सरयू नदी है, अयोध्या जी में सरयू नदी है। खूब लगाए दुबकैया, खूब लगाए दुबकैया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया।
झुके तीर सब झुके तीर सब झुके तीर अयोध्या नगरी सब झुके तीर अयोध्या नगरी संत भजे जहाँ गागरिया संत भजे जहाँ गागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया कनका भवन सिया रघुपति राजे कनका भवन सिया रघुपति राजे कनका भवन कनका भवन कनका भवन सिया रघुपति राजे कनका भवन देख भाई मैं बाबरिया बाबरिया देख भाई मैं बाबरिया देख भाई मैं बाबरिया अवध बिहारी सावरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी बोलिए शंकर भगवान की अयोध्या धाम की जयकार भी लगाना नहीं आता आप लोगों को। अच्छा कई लोग तो ताली भी नहीं बजाते हैं महाराज। अभी हमने कहा कि राम कथा सुंदर कर तारी। आपको पता है अपना हाथ पंडित जी को कौन कौन दिखाया आज तक? हाथ खड़ा करो तो अपना हाथ दिखाया पंडित जी को। पंडित जी मेरा हाथ देख बताइए मेरे हाथ में क्या रेखा है। भाग्य सुधारने के लिए भगवान की कथा में ताली बजाने से हाथ का रेखा बनता है। पता है क्या होता है? हाथ का रेखा बनता है। जब भजन हो तब ताली बजाओ, जब कोई अच्छी बात आपको अच्छी लग जाए तब ताली बजाओ, भगवान का भजन हो तब ताली बजाओ, भगवान का भाव हो तब ताली बजाओ। हाँ बजाओ जोरदार तालियां एक बार। ऐसे गड़गड़ाहट की जब आवाज आएगी तब लगेगा कि हाँ भैया अब सिस्टम जम रहा है। हाँ और जयकार भी जोर से लगाएंगे। बोलिए अयोध्या धाम की। हाँ अब राम कथा का हमने अभी तक कितना कारण बता दिया, जन्म का कितने कितने कारण बताई। पहला हमने कारण बता दिया जय विजय को श्राप बताया ना। दूसरा क्या कारण बताया मैंने? दूसरा मैंने कारण बताया नारद जी का श्राप बताया ना। तीसरा कारण बताया मैंने मनु शत्रुपा को तपस्या वरदान। अब चौथा कारण सुनिए राम कथा का, राम जन्म की चौथी कथा। कहते हैं कि एक संसार में प्रसिद्ध देश है कैकेयी देश। उसमें सत्यकेतु नाम का राजा था। हाँ तो उसके दो बेटे थे, एक का नाम था अरिमर्दन, एक का नाम था प्रताप भानु। बड़े बेटे का नाम था प्रताप भानु, छोटे बेटे का नाम था अरिमर्दन और धर्मरुचि नाम का उसका मंत्री था। प्रताप भानु बड़ा बेटा था, बड़ा होकर राजा बना, अपने प्रजा को बड़ा पसंद रखा करता था, बड़ा नेकप्रिय राजा था, न्यायप्रिय राजा था। एक बार शिकार खेलने गया जंगल में। शिकार खेलने गया तो देखता कि एक बहुत बड़ा सुअर, इतना बड़ा सुअर है, इतना बड़ा सुअर है कि लगता है कि साक्षात चंद्रमा को खा जाएगा, इतना बड़ा सुअर।
देख के दिमाग हिल गया, पड़ा इसको हम मारेंगे, पड़ गया पीछे। और सुअर जो है उनको छकाते, कभी छिपता कभी दिखता, कभी छिपता कभी दिखता, छिपते छिपाते 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 बहुत आगे निकल गया राजा। राजा का घोड़ा थक गया, कई दिन बीत गए। एक नदी किनारे आकर के वो गायब हो गया। वहां पे उसको आश्रम दिखाई दिया, बहुत जोर की प्यास लगी थी, आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में एक व्यक्ति था, ऋषि मुनि। राजा को देख के कहता है कि तुम कौन हो? राजा कहते हैं कि मैं बगल देश का राजा, उनका मैं मंत्री हूँ। था राजा, कहता है मैं मंत्री हूँ। कभी भी पराये देश में जाके अपनी असलियत नाम नहीं बताना चाहिए, ये एक राजनीति है, समझिए। जिसको आप नहीं जानते हैं उसको अपना परिचय ज़्यादा नहीं देना चाहिए। मैं मंत्री हूँ। अच्छा, यहाँ क्यों आए हो? शिकार खेलते खेलते आ गया। अभी जाता रात हो गई है, यहीं रुक जाओ, रात में रुक जाता है रात में। अब रात में वो ऋषि उनको ऐसी ऐसी पाठ पढ़ाते हैं, ऐसी ऐसा अपना वैभव दिखाते हैं कि वो उस ऋषि का भक्त हो जाता है। अब यहाँ एक गहरी राजनीति समझिए। इस कथा को सुनने के बाद आप लोग राजनीति करना भी सीख जाएंगे। मुझे लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में आपका थोड़ा प्रबल दावेदार हो जाएगा। वो ऋषि कोई और नहीं था, वो ऋषि पहले एक राजा था। यही प्रताप भानु उसके राज्य को जीत करके उसको भगा दिया था और ये जंगल में जाकर ऋषि बन गया। इसने राजा को पहचान लिया कि ये मेरा शत्रु है, आज मुझे मौका मिला बदला लेने का। ऋषि ने बताया कि मेरा नाम एक तनु है और मैं यहाँ जंगल में रहता हूँ। तुम ऐसा करो, मैं तुमको तुम्हारे बारे में बताता हूँ, तुम पूरे राज्य के राजा बन जाओगे। पूरे राज्य के नहीं, पूरी धरती के राजा बन जाओगे। बस ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले लो, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से व्यक्ति जो है वो सब कुछ पा सकता है। ब्राह्मण के आशीर्वाद से और ब्राह्मण के श्राप से, इन दोनों से कोई बचता नहीं। अगर ब्राह्मण किसी को श्राप दे दें तो उसका जीवन खत्म हो गया समझिए, और ब्राह्मण किसी को आशीर्वाद दे दे तो उसका जीवन बन गया समझिए। यहाँ लिखा है, रामायण में क्या लिखा है? ब्राह्मण कौन है? कहते हैं कि देवता मंत्राधीन होते हैं, देव मंत्राधीना। और मंत्र किसके अधीन होता है? पंडितों के अधीन होता है। देवता मंत्र अधीन और पंडित, और मंत्र पंडितों ब्राह्मणों के अधीन होता है। तो जो ब्राह्मणों को, पंडितों को जो अपने वश में कर लेगा, जो पंडितों को अपने वश में कर लेगा, वो पूरी दुनिया में राज कर सकता है। चाणक्य को राज्य से निकाल दिया गया था, और चाणक्य ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी अलग सेना बना ली और धनानंद को हरा दिया। कहते हैं कि चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, ब्राह्मणों से जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। हाँ, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, मैं सत्य कहता हूँ। विप्र श्राप सुनो भई मही पाला, ब्राह्मणों के श्राप से देवता ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते हैं। उसने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने शक्ति से तुमको घर पहुंचा देता हूँ। तुम अपने ब्राह्मणों को, तुम्हारे राज्य में जो ब्राह्मण होते हैं उनका दिल को जीत लो, उनसे आशीर्वाद ले लो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राजा को क्या पता था कि ये ऐसी राजनीति करने वाला है मेरे साथ, बहुत गहरी राजनीति होने वाली मेरे साथ, क्या पता था उसको। उन्होंने क्या किया, अपने घर उनको पहुंचा दिया अपनी माया से, और फिर अगले दिन ऐसा ढिंडोरा पिटवा दिया कि 3 दिन के बाद सभी ब्राह्मण मेरे यहाँ आए, सबको हम खूब दान दक्षिणा देंगे, भोजन कराएंगे। और अपनी माया से वो एक तनु नाम का वो ढोंगी, वो पाखंडी, वो असाधु, वो असंत वहाँ जाता है और भोजन में बहुत सारा मांस बनाता है, मांस, तरह तरह के जीवों का मांस पकाता है। राजा को क्या पता था कि आज भोजन में मांस बना है। सब ब्राह्मण खाने बैठते हैं, तब तक आकाशवाणी होती कि इस भोजन को कोई मत खाना, इसमें मांस मिला हुआ है। फिर क्या था, ब्राह्मणों ने देखा कि ये मांस है, बिना सोचे समझे श्राप दे दिया कि अरे राजा, तुम हमको मांस खिलाते हो, श्राप देते हैं तुमको कि तुम्हारा वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। आज से 1 वर्ष के अंदर तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारा पूरा कुल खानदान सब खत्म हो जाएगा, तुम राक्षस हो जाओगे, तुम राक्षस योनि में जाओगे। ऐसा ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। आकाशवाणी हुआ कि इसमें राजा की कोई गलती नहीं थी। ब्राह्मणों ने कहा हम क्या करें, हमको क्या पता था, हमने तो श्राप दे दिया। तो यही प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बनता है।
अरिमर्दन जो था वो कुंभकर्ण बनता है, और जो धर्म रुचि था वो विभीषण बनता है। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभकर्ण बलना। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। इस प्रकार यही प्रताप भानु रावण बनता है। जान सभेश्वर भूमि सुनी बचन समेत शनि, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवता लोग अपना काम बनाने में बड़ा कुशल होते हैं। अगर आपके सामने कोई आपकी तारीफ करे तो समझ जाओ कि व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। भगवान के सामने जाके सब क्या कहते हैं? जय हो प्रभु, अरे देवताओं के नायक, जय जय सुर नायक। नायक माने क्या होता है? नेता। अरे देवताओं के नेता, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो, जय हो। गो ब्राह्मण की हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले लक्ष्मी जी के स्वामी आपकी जय हो, जय हो। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, आप इस धरती के पालक हैं, देवताओं के पालक हैं। अद्भुत करनी, आपकी करनी अद्भुत है। मर्म न जाने कोई, आपके मर्म को कोई जानता नहीं है। हाँ, भगवान कहते हैं बस तारीफ हो गया, बोलो क्यों आए हो? मैं समझता हूँ तुम लोग सब विनती करने आए हो, मतलब कुछ मांगने आए हो। हाँ, जल्दी बताओ क्या मांगने आए हो? कहते हैं कि रावणवा आ चुका है, वो पपिया आ चुका है और बड़ा तांडव मचा रहा है, उसको मारना है। आपने वादा किया था कि आप धरती का बोझ को हरण करेंगे। हाँ, आप कौन हैं? आप सृष्टि के उत्पादक हैं। जो करहूं अघारी चिंत हमारी, जो स्वयं इस सृष्टि को बनाते हैं, स्वयं ही उसका संचालन करते हैं, स्वयं ही उसका विनाश करते हैं, वो हमारी चिंता को दूर कीजिए। हम मन से, वचन से, वाणी से आपकी स्तुति करते हैं। आकाशवाणी होता है कि देवताओं जाओ, हम स्वयं श्री राम बन करके अयोध्या के राजा, चक्रवर्ती राजा, सम्राट राजा दशरथ कौशल्या के पुत्र बन करके स्वयं अयोध्या में आएंगे। बोलो भारत सरकार की। अयोध्या में आने का वचन मिल गया। अब अयोध्या में आएंगे कैसे? दशरथ राजा अपने आयु के चौथे चरण में चल रहे हैं। 60 साल हो गया है, एक भी बाल बच्चे नहीं अयोध्या के राजा दशरथ जी का। उनके कुल गुरु हैं वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, क्या हम कभी अपने बच्चे का मुख नहीं देख पाएंगे? कहते हैं देख पाएंगे, यज्ञ करना पड़ेगा। कौन सा? पुत्रेष्टि यज्ञ। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्टि यज्ञ। कहे यज्ञ कैसा होता है? बोले यज्ञ में खूब पैसा लगेगा। जो आप यज्ञ करेंगे ना वहां भी खूब पैसा लगेगा, तो यज्ञ के लिए पैसा जुटाना शुरू कर दीजिए। दान पेटी आया कि नहीं शत्रुघ्न जी? ओ शत्रुघ्न जी, दान पेटी आया कि नहीं? यहाँ नहीं आया है, काहे? मंगवाइए दान पेटी। लोग को दान करना हो तो कहाँ दान करेंगे? क्यों दान करेंगे ना? नहीं करेंगे। किसको किस? अच्छा, दान करने के नाम से सब पीछे हट जाते हैं, लेकिन मुझे पता है आज आप सबको पता चल गया है कि संसार में अपना कोई नहीं। पता चल गया ना? सबका मन निश्चल हो गया, राम जी से सबको प्रेम हो जाएगा। हाँ, सब लोग दिल खोल के दान करेंगे, तन मन धन से सहयोग करेंगे। करेंगे ना सभी लोग यज्ञ में सहयोग? हाँ,
कौन कौन करेगा? हाथ खड़ा करो तो कौन कौन करेगा? आप लोग नहीं करेंगे हो सहयोग? हम लोग भी करेंगे। बोलो नारायण भगवान की। चलिए, हाँ, तो पुत्रेष्टि यज्ञ होता है। पुत्रेष्टि यज्ञ में साक्षात अग्निदेव खीर लेके निकलते हैं और खीर लेकर के राजा को देते हैं कि लीजिए अपनी रानियों को दे दीजिए। रानी को दे देते हैं, राजा दशरथ कौशल्या को देते हैं। कौशल्या उसका थोड़ा कौशल्या को, थोड़ा सुमित्रा को, थोड़ा कैकेयी को दिया जाता है। हाँ, उसके बाद कौशल्या कैकेयी बड़ी थी तो अपना आधा आधा भाग सुमित्रा को दे देती हैं। तो कौशल्या एक खाई, कैकेयी ने एक कमर खाया और सुमित्रा ने 2 कमर खाया। इतना बारिश हुआ, अभी चैत से पहले बारिश हुआ ना। क्यों बारिश हुआ? अब बारिश क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रकृति ने पूरे धरती को धो दिया। क्यों? क्योंकि हमारा नया साल आने वाला है। इसलिए बंधुओं, हम हिंदू हैं, हमारा नया साल कब होगा? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। कब होगा बताइए? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कब होगा? हाँ, इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कितने तारीख को पड़ा है? 22 मार्च को पड़ा। इसलिए हमारा नया साल इस बार 22 मार्च को हो गया है ना। तो 22 मार्च से हमारा नया साल इस बार हो गया है। राम जी चैत्र महीना चुनते हैं। अच्छा ठीक है, शुक्ल पक्ष क्यों चुनते हैं? कृष्ण पक्ष में भी जन्म ले सकते हैं चैत्र महीना का, क्योंकि इस स्वरूप में राम जी जो हैं वो शुक्ल हल्के नीले हैं, पूरे नीले नहीं है, हल्के नीले हैं, इसलिए शुक्ल पक्ष में आते हैं। नवमी तिथि को क्यों जन्म लेते हैं? क्योंकि एक पक्ष में कितना दिन होता है बताइए? एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? 15 दिन होते हैं ना। अब 15 का आधा तो हो नहीं सकता है, या तो 8 होगा या 9 होगा, यही ना होगा। तो 9 में राम जी चयन करते हैं। कब होता है राम जन्म? सभी लोग हाथ खड़ा करके, ए जी नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्षय अभिजित हरि प्रीता, सकल पक्षय अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, दिवस अति शीतल पावन बाल लोक विश्रामा, शीतल मंड सुरभि बाऊ, शीतल मंड हरजित सुर संतन मन चाऊ, हर गण कुसुमित गिरि गण मनि आरा, प्रवाहि सकल सरिता मृत धारा, सो अवसर बिरंचि जब जाना, श्री राम जय राम जय जय राम, चले सकल सुर साज बिमाना, श्री राम जय राम जय जय राम, जी गगन विमल संकुल सुर जोसा, सगन मवल संकुल सुर जोसा, बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। योग लगन ग्रह सब तिथि अनुकूल हो जाते हैं राम जी के जन्म के समय। न ज्यादा जाड़ है न ज्यादा गर्मी है। चैत्र महीना ऐसा महीना, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा जाड़, न बारिश का डर।
हाँ, भगवान का जन्म कौन नक्षत्र में हुआ है बताइए? अभिजीत नक्षत्र में। कौन नक्षत्र में? अभिजीत नक्षत्र में जन्म होता है। सब लोगों को मंगल देने वाला होता है। हमने राम जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, अब बुलाया जाए उनको। हाँ, राम जी प्रकट होते हैं, सबको याद होना चाहिए ये चौपाई, ये छंद सबको याद होना चाहिए। और जिसको याद नहीं है वो याद कर लीजिए, क्योंकि इसी छंद से भगवान प्रकट होते हैं। कौन छंद है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्ष महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन विराहा तन घन श्यामा निजारी भुज तारी। देखो ताली में कभी मत करो, अभी राम जी का जन्म ताली बजाइए। रामचंद्र भगवान की। और भय प्रकट कृपाला राम जी को लेकर के आइए। कमेटी के सभी लोग राम जी को उठा करके लेके आइए, कंधे में बैठा करके हमारे राम को। हाँ, सजा दो घर को, अरे सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, आए सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, ज़मीन में श्री राम आए। मेरे श्री राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे श्री राम
अच्छा ये केवल किनके किसके राम है? ये किसके राम है? ट्रिबल थोड़ा जिसके राम है हाथ खड़ा करो। ट्रिबल और जिसके राम है उनको तो सारे लज्जा शर्म छोड़ करके लगी कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर गुलशन सा, सजा दो घर गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और मीठी मीठी तालियों से सभी स्वागत करें सभी भक्ति माताएं सभी। चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा पखारो इनकी चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा पखारो बहाकर प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार रोशन मेरी गलियां हुई रोशन जालिम की गलियां जालिम की गलियां मेरे श्री राम सजा दो घर गुलशन सा सजा दो घर गुलशन सा मेरे सरकार सजा दो घर गुलशन सा मेरे सरकार बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।
गंगा पधारो, पधारो इनकी चरणों को बहाकर, प्रेम की गंगा पधारो, इनके चरणों को बहाकर, प्रेम की गंगा बहाकर, प्रेम की गंगा बहाकर, प्रेम की गंगा बुझा दो अपनी पलकों को, बुझा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए सजा दो घर के गुलशन सा, सजा दो घर के गुलशन सा, मेरे श्री राम आए सजा दो घर के गुलशन सा, सजा दो घर के गुलशन सा, मेरे श्री राम आए सजा दो घर के गुलशन मेरे राम, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। इतने लोग हैं और इतना कम आवाज आता है, बताइए। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। ढोलक में बेच दीजिए। और अभी तो बधाई गानी बाकी है, थोड़ा प्रसंग सुना रहे आपको। जैसे ही राम जी जन्म भया कौशल्या जी के यहाँ, शाम तक खबर मिलता है कि भरत जी भी आ गए। राम भरत लखन शत्रुघ्न में ज्यादा कोई फर्क नहीं उम्रों का, एक दिन एक शाम का फर्क है। जैसे 8 बजे राम जी जन्मे हैं तो 9 बजे भरत जी, 12 बजे लक्ष्मण जी और शाम को 3-4 बजे तक शत्रुघ्न जी आ गए, सब एक साथ आ गए। और उसके बाद पूरे अयोध्या जी में क्या होता है, बधाई दी जाती है। कैसी बधाई दी जाती है विष्णु जी? बधाई लेने के लिए देखो, एक मिनट, अभी ये बधाई है, ठीक है? तो बधाई में आप लोग राम जी को जो भेंट करेंगे वो आपके पास शिवम जी को जाएंगे क्या? हाँ, तो वो चले जाएंगे लेकर के बधाई लेने के लिए। आपको बधाई में उसी में डाल देना, यहाँ इधर नहीं आना आप लोगों को। और लुत्फ उठाइए, आनंद उठाइए इस भजन का। बधाई में आप लोग को वहीं से नाचना जाना है। अब बधाई ऐसे नहीं की जाती है, सुनिए। भगवान के दरबार में नाचने में कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो भगवान की कथा में नाचता है ना, भगवान उसको इस संसार में नहीं नचाते हैं। तो किसको संसार में नाचना है और किसको यहाँ नाचना? अगर संसार में नाचना है तो नाचते रह जाओगे यहाँ वहाँ, और जिसको अगर यहाँ नाचना है तो सीधा भगवान के धाम जाता है। तो प्रेम से सभी लोग झूमते हैं, वे बधाई गाएंगे, है ना? बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी झूम करके और श्री राम भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे, और दिल खोल करके जिनको जो अपने शिक्षा के हिसाब से भगवान श्री राम को प्रणाम करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। जिनको नाचना है ये लाइट के इस लाइट के पीछे रह के नाचना, ठीक है? इधर मत आना, यहाँ तक आ सकते हो, लाइट तक, सामने तक। पूरी दुनिया आपको देखे, कैमरा घुमाइए उधर, सबको दिखाइए, यहाँ तक आ जाओ, ठीक है? यहाँ तक आ सकते हैं सामने की ओर, लाइट से पहले। बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। हरे ऐसन मन हरे मंगल मूरत सुहावन सुंदर। थोड़ा भी सीटी देख लीजिए।
कौन बैग ले रहे हैं? हरे ऐसा मन है मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो हरे ललनाए कहरे तारा हाजर रत मोहरत बसोरत ललनाए ऐसा मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत हो मेरा दादी सभी भक्त सुनते हुए मेरा दादी भगवान की हमारा जनता बबुआ जीएम हुई है नामायिका डीएम हुई है हो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की हमारा जनता बबुआ जीएम हुई है नामा